आपने बड़ा साफ साफ बता दिया कि कहां कहां अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था और उसको तोड़ना जरूरी था। कोर्ट में मामला चल भी रहा था, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, कल की वीडियोस आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से दिखवा दूंगी। रुक जाए प्रीति, एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको दिखवा दूंगी। वहां जिस तरीके की उकसाऊ बातें की जा रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है आओ मेरे शेरों घरों से बाहर निकलो, शाबाश, ये किसी पर पथराव करना, पुलिस पर हमला करना, क्या इस पर शाबाशी दी जा सकती है? मैं बार बार एक बात रख रहा हूं कि जो सी पार्ट है, नजरी नक्शा, जो सर्वे की जो... एक सेकंड, आपसे नहीं, मेरा सैयद जवाजी से सवाल है। सैयद जवाजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, पूरे मामले को लेकर के पहली चीज साफ कर दूं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो भी कोई कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सवाल सत्ता पक्ष से इस वक्त ये बन रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है ना दिल्ली में, अब तो हर जगह सरकारी भाजपा की है। तो आप बताइए, पुलिस प्रशासन का या इंटेलिजेंस का फेलियर आपको नहीं मालूम हो रहा है? क्या आपको स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस पे नहीं लेना चाहिए था? आपको अगर इस चीज़ का अंदेशा था कि ये घटनाएं हो सकती हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था हमारे देश का? दिल्ली का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या स्थानीय लोगों से और जो कमेटियां बनी गई उन लोगों से जा करके बात नहीं करते? अगर इतनी जल्दबाजी थी, आपको तुरंत फैसला आया, तुरंत आप कार्रवाई करने पहुंच गए, तो फिर आप जो हैं क्या पुलिस अधिकारी हो करके या पुलिस प्रशासन हाथ में ले करके कि क्या नजरिए पेश करेंगे? आपके हाथ में कोई चीज दिखती नहीं है। अगर कुछ लोग आ करके पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो आप सुनिए, तो आप अपनी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे बता, आज फैसला आया, कल कार्रवाई हो गई। हम तो ये कह रहे हैं फैसला आए हुए 10 से 15 दिन हो गए, ठीक। आप आज भी सुनवाई जारी है, 3 पार्ट में है। जब तक खुद कहा गया, जब तक खुद कोर्ट ने कहा रखा 4 हफ्ते का, एक सेकंड प्राची, 4 हफ्ते का टाइम जो है पुलिस कोशिश कर रही थी ना, रखा था। सैयद जवाजी 4 हफ्ते का टाइम कोर्ट के अंदर दे रखा है, वक्त कोशिश कर रही थी ना पुलिस, एमसीडी से मांगा गया है। हां, स्टे नहीं दिया कोर्ट, पुलिस प्रशासन आता था, नहीं दिया कोर्ट ने। पहले सुनिए, अच्छा बोलिए। बार यहाँ टीमें आ रही थी, 3 से 4 बार यहाँ टीमें आई, बार बार ये कोशिश की गई कि समझाया जाए, उनको ऑर्डर तक दिखा दिया गया। अब लोग नहीं मानेंगे तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे पुलिस कि नहीं हम नहीं हटाएंगे अवैध कंस्ट्रक्शन, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो कोर्ट के अंदर सुनवाई अभी और भी जगह जो है वो चल रही है। 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है कोर्ट के अंदर, एमसीडी से भी मांगे गए हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड से भी मांगे और तमाम जगह से मांगे गए, और उसके बाद आप सुनना नहीं चाहते। आपका जो मॉडल है ना, तो जो बुलडोजर मॉडल है, सुनिए, ये बुलडोजर मॉडल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आकर के जो है अपनी बात रखी है, लेकिन सुनते नहीं। ये देश भर के अंदर समस्या होगी बुलडोजर मॉडल की, जहां कभी गरीबों की बस्तियां उजाड़ने की बात होगी, जहां किसी मजलूम की चीजों की बात होगी, जहां पर कमजोरों की बात होगी। अच्छा, इनके आवाज डाउन रखिए वरना सुनेंगे नहीं मेरी। अच्छा, आप सुनाने में ही लगे। जी सुनिए, क्या कोर्ट ने ये कह दिया था? चलिए मैंने आपकी बात मान ली, मैं इसलिए सुनाने में लगी क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ क्या हुआ है और क्या फैलाया गया है सोशल मीडिया पर, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाएंगी, जहाँ गरीबों का जो है अपना चलता होगा। हाई कोर्ट ने काम करने वाले इसीलिए खाली करवाई जा रही है, कह दिया था कि यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर सुनवाई चल रही थी तो क्या यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है इस पर स्टे लगा दिया था हाईकोर्ट ने? नहीं ना, नहीं लगाया था। मैं भी ये कह रहा हूँ नहीं लगाया था, मैं यही कह रहा हूं नहीं लगाया था। लेकिन आप ये मानेंगे तो फिर कार्रवाई होगी? नहीं तो अच्छा, पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं, अगर पत्थरबाजी हो रही है ये आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे कि पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था स्थानीय लोगों को, आप इससे इनकार कर रही हैं। दिक्कत यही है ना सैयद जवाजी, अपने दामन से ये कैसे होगा? इस तरफ ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि किसके दामन पर कितने दाग हैं। मेरा पहला सवाल यही था कि गलती कैसे हो गई, लेकिन आप सुनते नहीं है ना सर। हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि यहाँ मासूम लोगों को कौन बरकला रहा था? अरे कौन अरे अगर अफवाह फैल रही थी, अगर अब आपको सारी इंफॉर्मेशन है, दिल्ली पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वाह वाह, सही सलामत खड़ी है दिल्ली पुलिस को, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ गई। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सरकार के स्थानीय लोग क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस काहे के लिए रखी होती है? दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस काहे के लिए रखी होती है? पुलिस पर सवाल खड़े करें, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल जरा उन लोगों पर भी खड़ा कर दीजिए जो कह रहे थे शाबाश शाबाश, घरों से निकलो मेरे शेरों, आओ यहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी करो। आप बोलो ना गलत है, क्यों नहीं कहते आप लोग? आप मेरी बात भी नहीं सुन पाए। मैंने पहले ही मजम्मत करी और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, और जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये आपने नहीं सुना, ये आपको नहीं सुनाई दिया। हम भी यही कह रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं कि शांति बनी चाहिए, शांति होना चाहिए, लेकिन न्याय संकट, तर्क संकट जो है वो कार्रवाई होना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन बुलडोजर की जो नजीर फैला के पूरे देश के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, पूरे देश के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, हाईकोर्ट से हमें स्टे नहीं मिला, फिर कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत है। झूठ बोलना बंद करिए ना, झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, झूठ के पुलिंदे। मामला कोर्ट में था और स्टे